Hello everyone. So we are with the third part of our mineral and energy resource. Okay. So अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स पढ़ लिया था, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था एंड मोड ऑफ अकरेंस सब अभी तक कंप्लीट कर चुके थे, है ना? तो बेटा जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था अब हम उसको थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो जब हम लोग टाइप्स ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम मिनरल्स को 3 ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई कर देते हैं इनटू मेटल, नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी गिविंग रिसोर्सेज। ओके, तो अब उस मेटेलिक को हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेते हैं। मेटेलिक का भी हमने देखा था कि उसका भी सब डिवीजन होता है इनटू फ्यूरियस, नॉन फ्यूरियस एंड प्रीशियस। तो प्रीशियस में तो आप अच्छे से समझते हो कि कौन कौन से आते हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ओके, ये सारी किस्में डाल दी थी हम लोगों ने प्रीशियस के अंदर। तो अब नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस हियर इज अपॉन फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस। ओके, तो फेरस से नॉन फेरस से स्टार्ट कर देते हैं। आपको मैंने जब फेरस पिछली वीडियो में पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बोला था कि फेरस का मतलब क्या होता है, ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर आयरन कंटेंट होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, फेरस मिनरल्स बोलते हैं, है ना? तो अब फेरस के अंदर भी हम लोग 2 मिनरल्स को पढ़ने वाले हैं, दैट इज आयरन एंड मैंगनीज। ओके, मैंगनीज और आयरन को पढ़ने वाले। तो अब इसको कंपैरेटिव पढ़ते चलो फटाफट से यहीं से। अगर मैं आयरन की बात करूँ तो ये बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, बैकबोन ऑफ इकोनॉमी इसे बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा हर एक बैकबोन ऑफ इकोनॉमी क्या है, हमारी बैकबोन ऑफ इकोनॉमी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है। तो अब इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो हाईली किस पे डिपेंडेंट है, चाहे वो हम लोग मशीनरी के लिए बात करें, चाहे मतलब अगर मैं बात करूँ तो जो मशीनरी है या जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें जो एम्प्लॉयड हुई हुई है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर वो किस पर डिपेंडेंट हो रही है, आयरन पे। ओके, ये जो मेटल है उसका यूनिवर्सल यूज़ है, ये मल्टी यूजेस में आती है। इसका मैं बात करूँ तो किस किस कामों में आप इसका यूज़ लेते हो, मशीन्स बनाने में और मशीन्स के थ्रू मैन्युफैक्चर करने में भी आयरन यूज़ हो रहा है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स समझते हो ना, जो मशीनरीज उससे बनी है, एंड जनरल यूज़। मतलब अगर आप मैं इमेजिन भी करो तो यहाँ पे इवन जो आपका पेन है, मतलब हर एक चीज़ जिस भी जो पेन प्रोड्यूस हो रहा है, आप जिस घर अभी जहाँ हम रह रहे हैं, जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो, तो उसका कंस्ट्रक्शन एवरीथिंग, मतलब अगर मैं उसको कंपेयर करूँ तो हर चीज़ जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसकी वजह से प्रमोट हुई हुई है, बिकॉज ऑफ आयरन प्रमोट हुई है, जो कि प्रोड्यूस हुई हुई है। तो अब इसमें बेटा आयरन की भी 2 वैरायटी होती है, एक होती है मैग्नाइट और एक होती है हेमाटाइट, जो बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी होती है। तो वो कौन सी होती है, मैग्नेटाइट। सी इससे बहुत बार डायरेक्टली 1 वर्ड क्वेश्चन आ जाता है, सो पे अटेंशन। मैग्नेटाइट क्या है, सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी जिसमें नियरली हमें 70% ऑफ क्या मिलता है, आयरन कंटेंट मिलता है। ओके, पर अगर मैं कंपेरेटिवली हेमाटाइट की बात करूँ तो हेमाटाइट का आयरन कंटेंट थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू मैग्नेटाइट। तो ये इसमें आयरन कंटेंट कितना है, 50 to 60%। तो कंपैरेटिवली अगर आपसे 1 वर्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच इज़ द फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ आयरन, तो आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हो दैट इट इज मैग्नेटाइट, है ना? अब इसमें एक चीज़, यहाँ पे तो इसकी फाइनेस्ट क्वालिटी होगी। अब हेमाटाइट की क्या है चीज़, वैरायटी क्या है, अब मतलब पेकुलरिटी क्या है हेमाटाइट की, कि अगर मैं बात करूँ बेटा इंडिया में कौन सा आयरन सबसे ज़्यादा, कौन सी वैरायटी का आयरन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो वो होता है हेमाटाइट। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल इंडियन और इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी यूज सबसे ज़्यादा यही बनता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज भी कौन सी क्वालिटी होती है इंडिया के अंदर, हेमाटाइट। ओके, इसका आयरन कंटेंट कितना है, 50 to 60% इसका आयरन कंटेंट है। क्लियर है आयरन से? अब नेक्स्ट हम लोग बेटा अब इम्पॉर्टेंट आ जाता है हमारे लिए मेजर आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया पढ़ना। ठीक है, अब अगर इसको आप पढ़ोगे तो मैं पहले ही समझा चुकी हूँ कि ऐसे जो हम लोग 2 फोकस से पढ़ते हैं, NTSC एंड CBSE। ठीक है, तो जब हम CBSE की बात करते हैं तो अगर आप जितने भी प्रीवियस पेपर्स उठा करके देखोगे तो आपको कभी मेजर आयरन और बेल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, नहीं पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, पर यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से किसके लिए बनता है, मैपिंग के लिए क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बोर्ड्स में तो आपके, और उसके अलावा जो हमारा NTSC है उसके अंदर यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आपके पास अराइज होता है। ओके, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो बेटा आयरन और बेल्ट जो है वो इंडिया में मेजर तो केवल 4 ही है, ऐसे नहीं कि केवल इन्हीं जगह आयरन प्रोड्यूस होता है, आयरन और भी जगह प्रोड्यूस होता है, बट वी आर गोइंग टू डील विद दीज 4 मेजर बेल्ट्स। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है उड़ीसा झारखंड बेल्ट, फिर सेकंड हमारे पास है दुर्ग बस्त्र चंद्रापुर बेल्ट, फिर है बलेरी चित्रदुर्गा चिक्कमंगलुरु बेल्ट, फिर लास्ट है हमारे पास महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ओके, तो इनको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं।
तो सबसे पहली थी हमारे पास उड़ीसा झारखंड बेल्ट। अब यहाँ पे हमें कौन सी क्वालिटी का मिलता है, हेमेटाइट क्वालिटी का मिलता है। ओके, कौन कौन से एरियाज में, झारखंड, उड़ीसा और एक कुछ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश भी आ जाता है, तो उसमें भी कौन कौन से एरियाज में मिलता है वो भी आपको क्लियर यहाँ पे बता दिया है। अच्छा बेटा, आयरन और वहाँ पे प्रोड्यूस तो होता है ना, ये तो समझ में आ गया। अब वो सारा का सारा आयरन वहाँ तो यूज़ नहीं हो सकता, हम लोग क्या करते हैं उस आयरन को एक्सपोर्ट भी करता है। ठीक है, तो जो पॉट यहाँ पे यूज़ किया जाता है, सी दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि यहाँ पे हमें एनटीएससी क्वेश्चन किस तरह से फोकस करना है। तो जो उड़ीसा झारखंड बेल्ट है वहाँ उसका जितना भी मटेरियल है वो पॉट के थ्रू जो जाता है, उस पॉट का नाम क्या है, पैराद्वीप पॉट। अब आप ये पैराद्वीप पॉट क्यों इंपॉर्टेंटली आपको पढ़ना है, ये इस चैप्टर में भी इम्पॉर्टेंट है ही सही, और इसके बाद में हमारे पास जो लास्ट चैप्टर आएगा हमारी ज्योग्राफी का, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अब मैं आपको सारे बता दूंगी। पैराद्वीप, ये रहा देखो, दिख रहा है ना यहाँ पे उड़ीसा के अंदर पैराद्वीप, क्लियर है, ठीक है। नाउ वे भी हमारा सेकंड वाला जो हम पढ़ रहे थे, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट। तो ये कौन से स्टेट से आ जाती है, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र में आ जाती है। हेमेटाइट क्वालिटी यहाँ पर भी प्रोड्यूस होती है, फाउंड इन बेलादिला रेंज ऑफ बस्तर डिस्ट्रिक्ट। अब बेलादिला रेंज को समझने की कोशिश करो। सी बैल मतलब आप समझते हो हम कौन से एनिमल को बोलते हैं, बैल मतलब होता है ऑक्स। ओके, तो अब अगर आप इसको कंपेयर, बेटा आपने भी जब ऑक्स देखी होगी तो ऑक्स के ऊपर हम लोगों ने देखा है ना कि कुछ रेज जैसा स्ट्रक्चर होता है इस एनिमल के। ठीक है, ये कुछ इस तरह के जो ऑक्स होती है, आई एम नॉट अ परफेक्ट, बहुत गंदी ड्राइंग है मेरी। ठीक है, तो ये आप यहाँ से समझ लो कि ये जो रेज्ड सरफेस है ना, ये उसकी तरह, ये जो माउंटेन रेंज है ये उसकी तरह दिखती है, उस रेज स्ट्रक्चर की तरह दिखती है, तो इसलिए उसका नाम ही क्या रख दिया, बेलादिला रेंज रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ से जो पॉट, इस पे जहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो कौन से पॉट के थ्रू हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, दैट इज विशाखापट्टनम। ओके, यू कैन सी विशाखापट्टनम पोर्ट इन आंध्र प्रदेश। और यहाँ से जो जनरली एक्सपोर्टिंग की जाती है वो कहाँ कहाँ की जाती है, जापान एंड साउथ कोरिया में स्पेशली की जाती है। ओके, फिर थर्ड हमारे पास आ जाता है बलेरी, चित्रदुर्गा, चिक्कमंगलुर, तुमकर बेल्ट। ओके, थोड़ा टंग ट्विस्टिंग है। तो यहाँ पे कुदेरमुख माइंस है। ओके, जहाँ पे, और ये माइंस जो है बेटा वो 100% एक्सपोर्ट यूनिट है। 100% मतलब यहाँ पे जो माइंस जो डेवलप की गई थी उसे एक सिंपल से मोटिव के लिए कि जितना भी प्रोड्यूस होगा वो कहाँ भेज दिया जाएगा, एक्सपोर्ट के लिए फर्दर कंट्रीज में। ओके, अब यहाँ से जो पोर्ट यहाँ पे वो कौन सा है, मैंगलोर है। अब मैंगलोर से यहाँ पे जो, अब यहाँ पे एक पेकुलरिटी है कि यहाँ का जितना भी मिनरल है पहले उसे स्लरी फॉर्म में, स्लरी होता है ना थोड़ा लिक्विडेटरी, जो थोड़ा थिक और लिक्विड सा होता है, ठीक है, उसमें उसको कन्वर्ट करके फिर इसे ये जो हमारा मैंगलोर पोर्ट है, फिर यहाँ से इसको पास ऑन मतलब एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ओके, अब आपको एक और चीज़ यहाँ पे समझने वाली कौन सी है आपके लिए, कि हम लोगों ने जैसे उस हिल का नाम पढ़ा था ना कि बेलादिला बोला जाता है। बेलादिला क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो बैल का जो रेज स्ट्रक्चर होता है उसकी तरह माउंटेन दिखता है, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, बेलादिला माउंटेन बोला जाता है। अभी कुदेरमुख। ओके, कुदेरमुख क्या होता है बेटा, अगर मैं बात करूँ कि ये जनरली कौन से कुदेरमुख, ये जो हमारी बेलारी, अगर छत्तीसगढ़ आप इसको माइंस को देखोगे तो देखो कौन से स्टेट्स में आ रही है, कर्नाटका में आ रही है ये, है ना। ठीक है, तो अब कर्नाटका की अगर मैं लोकल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या आ जाती है, तो लोकल लैंग्वेज कन्नड़ है। तो कन्नड़ के अंदर कुदेर का मतलब होता है हॉर्स। ओके, तो ये उस हॉर्स के फेस की तरह, उस मुख मतलब तो समझते हो फेस, तो ये कुदेर के उस हॉर्स के फेस की तरह दिखती है माइंस, उसकी एंट्रेंस जो है वो इस तरह से दिखती है, तो इसलिए उसका नाम ही क्या रख गया, कुदेरमुख माइंस। ओके, उस माउंटेन की पर्टिकुलर। ठीक है, अब ये 100% एक्सपोर्ट यूनिट है, पोर्ट मैंगलोर में यहाँ पे स्लरी फॉर्म के अंदर उस मिनरल को कन्वर्ट किया जाता है, फिर पाइपलाइंस के थ्रू यहाँ पे भी एक्सपोर्ट का प्रोसेस होता है। ओके, अब लास्ट हमारे पास आ जाती है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ठीक है, गोवा तो पूरा कंप्लीट आ रहा है, फिर उसके बाद में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र जो है, वहाँ से पहले हम लोग पोर्ट की लोकेशन देख लेते हैं। ओके, ये देखो, दिख गया, ये छोटा सा गोवा आ गया इधर, और ये महाराष्ट्र का बॉर्डर, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लोग पोर्ट भी देख लेते हैं कि पोर्ट कहाँ पे आ रहा है हमारा, ये रहा हमारा। ओके, गोवा में नहीं है ये, बिल्कुल एज पे गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर पे।
ओके, तो यहाँ से हमारा एक्सपोर्ट चल रहा है पूरा कंप्लीट। तो ये चारों मेजर बेल्ट आ गई। तो अब आपको यहाँ पे जो याद रखने के लिए वो चीज़ें भी समझ में आ गई होगी कि जनरली आपको पोर्ट्स याद करने हैं। अब जैसे एक्सपोर्ट ही बोल दिया आपसे, वन वर्ड में क्वेश्चन में कितनी बार मैंने देखा है कि पूछ लिया जाता है कि बताओ कि जो आयरन की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टिंग बेल्ट कौन सी। तो एक्सपोर्ट के लिए हमने अभी पढ़ी थी कि एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास कौन सी बेल्ट आ रही थी, बेल्लारी चित्रदुर्गा। अंडरस्टूड है ना, समझ जाओगे इतना तो आप लोग। तो ये वाली बेल्ट हमारी करंट यूज हुई थी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आयरन आपको समझ में आ गया है कि अगर आपसे आयरन पूछ लिया जाएगा तो आप उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी वैरायटी और कहाँ कहाँ ये प्रोड्यूस होता है वो आपको बता रहे हैं। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा मैंगनीज के ऊपर। तो मैंगनीज जो है इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग आयरन एंड स्टील, प्रिपेयरिंग फेरो मैंगनीज अलॉय। अब आप इसको समझने की कोशिश करो। अब मैंगनीज भी जो है वो सिमिलरली आयरन मेकिंग के लिए यूज़ होता है। ओके, मतलब अगर मैं बात करूँ तो अगर मुझे लाइक बहुत रेशो 10:1 के, मुझे 10 kg मतलब 1 kg अगर मुझे ऐसा कुछ प्रोड्यूस करना है तो मुझे लाइक 10, मतलब आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट गिविंग यू अ परफेक्ट फिगर, पर आपको इसमें दिखना है कि आप ये जो आयरन होता है, प्योर फॉर्म ऑफ आयरन और स्टील जो होता है, हमने जो मिक्सचर्स पिछली बार पढ़े थे, तो उसके अंदर मैंगनीज का यूज़ किया जाता है मेकिंग ऑफ आयरन एंड स्टील। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन प्रिपेयरिंग फेरो मैंगनीज अलॉय। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स एंड बैटरीज। और इसका सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, ओडिशा। तो ये भी आपको क्लियर है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है अब हमारे पास नॉन फीरियस। सी बेटा, अब फीरियस एंड नॉन फीरियस का मतलब आप समझते हो बहुत अच्छे से कि फीरियस का मतलब तो क्या होता है कि ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर आयरन कंटेंट अवेलेबल होता है, और नॉन फीरियस ऐसे होंगे जिनके अंदर आयरन कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल्स देखो, जिंक, गोल्ड, लीड, बॉक्साइट, कॉपर। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर केवल 2 से डील करने वाले हैं, दैट इज़ कॉपर एंड बॉक्साइट। ओके, सो नाउ व्हाट वी आर हैविंग इज कॉपर। तो इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंसी इन रिजर्व प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। अगर मैं बात करूँ बेटा, अगर नॉन फीरियस की टोटल प्रोडक्शन की भी अगर हम बात करें तो जो नॉन फीरियस मिनरल्स हैं उनका वैसे भी नंबर, इंडिया में जो नंबर है प्रोडक्शन यूनिट जो है, क्वान्टिटी जो वो काफ़ी कम है। ओके, तो इंडिया इज अ क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। अगर being a malleable, ductile and good conductor, it is mainly used in making electrical cables in electronics and chemical industries. इसमें ये properties of malleability, ductility and good conductor, okay, metal की सारी property है इसके अंदर, इसीलिए किस काम के लिए यूज़ आता है, in electrical industries and chemical industries। तो अभी हमें कहाँ कहाँ मिलता है, देखो मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, यहाँ तो मिलता है। पर इसमें से भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश जो है, ठीक है, जिसमें कौन सी है, बालाघाट माइंस जो है, ठीक है, उस बालाघाट माइंस में नियरली 52% ऑफ द कॉपर जो है हमें पर्टिकुलर उसी माइंस से मिल जाता है। दैट मीन्स लीडिंग प्रोड्यूसर कौन हो गया कॉपर का इंडिया के अंदर, मध्य प्रदेश हो गया। ओके, फिर उसके बाद में झारखंड और राजस्थान जो है वो भी बहुत, राजस्थान की खेतनी माइंस है एंड झारखंड की सिंगबम माइंस जो है वो फेमस है कॉपर प्रोडक्शन के लिए। लास्ट अब हमारे पास आ जाता है बॉक्साइट। अब बॉक्साइट जो होता है बेटा, अब इसको समझो। अब जो हमारे पास बॉक्साइट मिलती है तो उससे पहले उससे हम प्रोड्यूस करते हैं एल्यूमिना, फिर एल्यूमिना से प्रोड्यूस होता है एल्यूमिनियम। ओके, अब एल्यूमिनियम जो है वो एक लाइट मेटल है जो यूज़ होता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोप्लेन्स, यूटेंसिल्स एंड हाउस होल्ड गुड्स की जगह। ओके, मतलब सॉरी, आयरन की जगह इनसे ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती है, एरोप्लेन, यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड गुड्स। It combines the strength of metal such as iron, but it is extremely light। अगर comparatively अगर मैं बात करूँ तो जितना ज़्यादा strong, मतलब बोला जाता है कि जितनी ज़्यादा strength आयरन में होती है लगभग उतनी ही strength जो होती है वो हमें किस में मिलती है, बॉक्साइट में। पर comparatively ये हमारे लिए ईजियर यूज़ में होता है क्योंकि इसका वेट जो होता है वो एक्सट्रीमली लाइट होता है, जबकि आयरन इज़ अ बल्की मटीरियल। ओके, एंड ऑल्सो विद गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मेलेबिलिटी। तो ईजिली इसको आपको किसी भी शेप में कन्वर्ट करना ईजी हो जाता है। ओके, तो इंडिया की जो बॉक्साइट डिपॉजिट है वो अमरकंटक प्लेट्यू, माइकल हिल्स एंड द प्लेट्यू रीजन्स ऑफ बिलासपुर, काटनी, ये सारी जो एरियाज़ है, अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लार्ज जो आ जाता है वो भी कहाँ से आ जाता है, ओडिशा से आ जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आयरन, मैंगनीज, कॉपर एंड बॉक्साइट। तो चारों के अगर मैं लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करूँ तो केवल और केवल कॉपर जो था उसमें मध्य प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसर था, बाकी तीनों का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन आ रहा है हमारे पास, उड़ीसा। ठीक है, ये समझ आ रहा है आपको। सो टाइम
टू रिवाइज। तो हम लोगों ने आज कुछ ज़्यादा नहीं, बस फीडियस और नॉन फीडियस के अंदर हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। अब हमारे पास क्या रह जाएगा, मेटेलिक तो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नॉन मेटेलिक और एनर्जी रिसोर्सेज कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।